रेवाड़ी शहर के वार्ड संख्या 31 के मोहल्ला कुतुबपुर में विधायक प्रतिनिधि दीपक मंगला के संयोजन में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। युवा नेता यशपाल यादव रिंकू की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में वार्ड के लोगों ने पहुंचकर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का स्वागत किया। इस अवसर पर अनेकों सामाजिक संगठनों व गणमान्य लोगों की ओर से भी विधायक लक्ष्मण यादव का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक के बाद एक 3 भजन सुनाकर उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। आयोजन में पहुंचे तमाम पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का भी मोहल्ला वासियों की ओर से माल्यार्पण तथा पटका पहनाकर स्वागत किया गया। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने संबोधन में विधानसभा चुनाव में उन्हें विजयी बनाने तथा गत दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की हुई विकास रैली में पहुंची अपार भीड़ के लिए भी क्षेत्रवासियों का आभार जताया। कार्यक्रम आयोजक यशपाल यादव रिंकू ने विधायक के समक्ष वार्ड की अनेकों मांगों को भी रखा तथा उन्हें आशीर्वाद देने के लिए विधायक लक्ष्मण यादव का आभार भी जताया। कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए भजनों तथा आयोजन को लेकर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे वार्ड की तरक्की के लिए जो विधायक जी ने अपने अपने पैसे 9 महीने के अंदर पास करवाए हैं, मैं उसके लिए विधायक राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद खाद खुल जाएंगे राम आएंगे, इसके बाद खाद खुल जाएंगे। फिर जला के मैं तो दिवाली मनाऊंगी, मेरे बरसों के मेरे जन्मों के पाप फिर राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद फिर ढक जाएंगे राम आएंगे। अंगारों में जिसमें जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमीन, है मेरी जमीन आबाद रहे तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, टीका न पड़े कभी रंग तेरा इस मौत से निकल कर खून करे। दिल की आरज़ू तेरे खेतों में लैला तेरी नदियों में जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। मत से मैं कितना नसीबों वाला हूँ, ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला है, कुर्बान हुआ तेरी अजमत से मैं। एक बार पुणे कुतुबपुर निवासियों का धन्यवाद करने आया था जो आशीर्वाद चुनाव के समय मुझे दिया था, और इतनी भारी संख्या में रेवाड़ी के रैली में भी 15 जून वाली रैली में आए थे, इसलिए डबल धन्यवाद करने आया था। आया तो चाय पे चर्चा थी, लेकिन यहाँ तो पकौड़ों पे भी चर्चा है, ड्राई फ्रूट पे भी चर्चा है, लोगों की समस्याओं पे भी चर्चा है और इनकी समस्याएं भी जानी है। पिछली बार जब मेरे को आया था धन्यवाद करने तो उस समय भी इन्होंने समस्याएं दी थी, उनका तो लगभग निवारण की तरफ है, लेकिन आज कुछ नई समस्याएं दी हैं तो प्रवासियों ने,
तो समय रहते उनको भी निर्माण करने का काम करेंगे। विधायी बड़ी परियोजनाओं के बारे में आप बता रहे थे, बिजली वगैरह, इसको लेकर चर्चाएं शुरू। देखिए, बड़ी परियोजनाएं भी चल रही हैं, छोटी भी परियोजनाएं चल रही हैं। बड़ी परियोजनाएं तो यही था कि भाई कल 10 करोड़ रुपए का हमने सिंथेटिक ट्रैक शुरू करा दिया है। अब भाड़ावास जो फाटक है, भाड़ावास रोड है, 13 करोड़ रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो सर्विस लाइन चौड़ी बने, क्योंकि वहाँ बिल्कुल बंद कर दिया, इसलिए वो 5 कॉलोनी ही को परेशानी तो है ही है, साथ में लगते हुए गाँव में भी जाने वाले लोगों को परेशानी थी, उसका भी पैसा पास हो गया है। आने वाले समय में ज़मीन लेंगे हम, भूमि अधिग्रहण करेंगे, उनसे एफिडेविट ले लिया गया था, उस आधार पर सरकार ने पैसा पास कर दिया, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून बदलने के बाद हम सेटलमेंट करते हैं, ना कि सरकार कोई दबाव में लेती है, तो वो काम भी हमने करा है। साथ साथ आपने देखा कि मेरे इलाके में जो पीछे सरसों और गेहूं खराब हो गए थे, तो 20 करोड़ का मुआवजा भी हमारी नायब सैनी सरकार ने दिया है किसानों को, ताकि उनको भी कोई तकलीफ दिक्कत ना आए। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे 63 करोड़ का बस स्टैंड भी हम अगले महीने उसको शुरू करा देंगे। शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी उस दिन आए थे, राजमंत्री जी भी उनके साथ में थे, तो सब लोग थे और उसी के प्रेजेंस में उनका शिलान्यास हमने किया, जिसमें 13 करोड़ के आसपास धारवाड़ का बस स्टैंड है और 65 करोड़ से ऊपर अपने रेवाड़ी का बस स्टैंड है। तो उन दोनों का भी हम अगले महीने शुरू काम करा देंगे। मेन बाज़ार की रोड भी जैसे ही बारिश ख़त्म होगी तो उसका भी हमने 4 करोड़ 60 लाख रुपए पास करा रखा है। हम इंतज़ार है कि ये बारिश रुक जाए तो मेन बाज़ार की भी सड़क पे भी बहुत परेशानी लोगों को आ रही है, वो भी ठीक हो। और मेन बाज़ार की ही नहीं बल्कि आप अग्रसेन चौक से लेकर झज्जर चौक तक और भाड़ावास गेट से क्या नाम है ये गोकुलगढ़ गेट से लेके और रेलवे चौक तक और उधर 12 हजारी तक वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके साथ साथ ऐसी कॉलेज की योजनाएं थी, कॉलेज 2015 में डिक्लेयर कर गए थे लेकिन आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, उसकी भी चर्चा की थी, उसका भी हमने नक्शा कंप्लीट लगभग पास हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उसकी भी घोषणा करके गए थे, कितना ही पैसा लगो हम कराएंगे। और घोषणा तो ये भी करके गए थे कि भाई हम शहर में कितना ही पैसा लगे ये अमृत 2 में या शहर की सीवरेज लाइन में या शहर के पानी लाइन में कितना भी पैसा लगे, जितना एस्टिमेट बनेगा हम देंगे। क्योंकि इससे पहले लोगों ने सोचा नहीं भाई आधे फीट की पाइप लाइनों में सीवर जुड़ा हुआ है बड़ा बड़ा, तो कैसे शहर साफ होगा। तो उस बात की भी चिंता हमने भी करी, सरकार ने भी करी है। और आने वाले समय में अगर नगर परिषद मेरा सहयोग देगी तो बहुत जल्दी बदलाव दिखेगा, क्योंकि नगर परिषद भी आप देख रहे होंगे जितनी तेज़ी से काम करना चाहिए, अगर उस तेज़ी से काम करें तो रेवाड़ी की तकदीर और तस्वीर बदले। लेकिन मुझे कई बार ये लगता है अब उनमें कुछ मायूसियाँ हैं, और मायूसियाँ जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे जब तक रेवाड़ी का, देखिए पार्षदों का काम है पार्षद का काम करना, चेयरमैन का काम है चेयरमैन का काम करना, पंचायत का काम है पंचायत का काम करना, नगर परिषद का काम है, जिला परिषद का काम है, सरपंचों का काम है। तो ये एक सिस्टम बना रखा है कानून के तहत ताकि सब ताकतवर हों, प्रजातंत्र की सारी प्रणालियाँ ताकतवर हों और सब लोग लग के करें। मेरे को तो विधानसभा में भेजा है, विधायिका के लिए भेजा है, ये नाली के लिए नहीं, ये काम दे रखे हैं, लेकिन विधायिका के लिए मैं अपने काम में मजबूत हूँ। क्योंकि 35 बार मैंने मांग भी उठाई, जब भी बड़ी मांगी होती हैं, जैसे मैंने एक बार ये भी उठाया कि ये जो क्षेत्र है ये सैनिक बाहुल के साथ साथ तपोभूमि भी रहा है, ये दक्षिणी हरियाणा पूरा तपोभूमि रहा है। यहाँ तो खुद बलराम की शादी हुई है, और ऐसे थोड़ी संस्कार होते हैं, परमात्मा की मर्जी होती है। तो वैसे भी आपने देखा कि ये आज हम कतोपर में बैठे हैं, हेमू बक्काल जो लास्ट हिंदू राजा था भार्गव, तो उनका भी ये क्षेत्र रहा है। आप देखेंगे तुलाराम जी का भी क्षेत्र रहा है। तो ये एक और मैं जो कह रहा था आध्यात्मिक भूमि भी रही है। भाई पिपलाद ऋषि यहाँ हुआ, चमन ऋषि यहाँ हुआ, भृगु ऋषि यहाँ हुआ, एक ये गंगाचा घाट जो है यहाँ एक गंगाए ऋषि भी रहा, उनके नाम से गांव बसे। वक्षस्थला है, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जाते थे जो आज बगथला हो गया, तो वहाँ नाइट स्टे भी करते थे। तो ये सांस्कृतिक भूमि भी है, आध्यात्मिक भूमि भी है और तपोभूमि भी है।
आपने हरियाणा में देखा कोई युद्ध यहाँ नहीं हुआ, रेवाड़ी की भूमि पर नहीं हुआ, क्योंकि ये तपस्वी भूमि है। रक्तपात हरियाणा में सब जगह हुआ नहीं, कुरुक्षेत्र में हुआ, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई, लेकिन यहाँ सबसे सुरक्षित जगह है। वो इसी वजह से है कि यहाँ की वाइब्रेशन पॉजिटिव है, तपोभूमि है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। लेकिन उतनी गहराई में लोग उतरते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर घूमते रहते हैं। अगर आप हमारे यहाँ के इतिहास के कारों के लोगों को पढ़ोगे तो आप कहोगे यार हम तो परमात्मा का बार बार धन्यवाद करें कि इस भूमि में हमने जन्म लिया है। तो इसलिए ये सब तरह से सही है, कितने भूकंप बाढ़ और वो सब हालो, लेकिन रेवाड़ी का फिर भी कोई बाल बाका नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो है ना, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से ये बड़ा सेफ है। उसी हिसाब से हम सब लोग मिलकर करेंगे तो वो हमारे पूर्वजों को भी, हम उनके इतिहास को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे।